दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो भी वाटर में तैरते हैं। तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही ब्रेन का होता है, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड का होता है। जो भी नसें होती हैं उनके चारों तरफ भी पानी घूमता है जिसमें वो तैरती रहती हैं। तो इस पानी को जो कहा जाता है उसका मेडिकल टर्म है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे कहते हैं CSF। CSF अपने में आप समझ लीजिए कि खाना है दिमाग के लिए और नसों के लिए, क्योंकि उसी से ही उन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और ये बैलेंस करता है उसके न्यूट्रिएंट्स को और एक्सक्रीशन को भी और इनटेक को भी। अगर नसों से जो भी उसको चाहिए वो CSF से लेती हैं और जो उन्हें छोड़ना है तो वो उसी में छोड़ देती हैं, फिर वो बाद में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। अब इसमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया का मतलब होता है कि नाक में से पानी आना। नाक का पानी जैसे नॉर्मल आता है वैसे जुकाम वुकाम में वो चीज अलग होती है, मगर ये दिमाग का पानी है जो सिर से नाक के थ्रू आके बाहर निकलता है। ये भी प्लेन वाटर की तरह ही लगता है, इसमें कोई बलगम नहीं होता है, ये पीले रंग का नहीं होता है, एकदम साफ पानी होता है। और जनरली जब ही आता है जब आदमी आगे की तरफ झुकता है, तब ये एकदम से भड़बड़ करके निकलता है। कभी कभी एक साथ निकलता है तो बहुत ज्यादा निकलता है, कभी कभी बार बार निकलता है। तो इसके निकलने के दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो किसी को चोट लगी हो जैसे हेड इंजरी हुई हो, या चेहरे की जो नाक है, नाक की हड्डी टूट गई हो। तो उस वजह से क्या होता है कि झिल्ली जो है दिमाग की, जिसे मेनिंजेस कहते हैं, वो फट जाती है और ये पानी कनेक्शन द्वारा नाक के थ्रू आ जाता है बाहर। दूसरा कहते हैं स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया। स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया का मतलब ये हुआ कि कोई कारण नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, मगर अपने से ही शुरू हो गया पानी आना। तो ये जब स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया होता है ये ज्यादा रिस्की रहता है और इसका ट्रीटमेंट जनरली ऑपरेशन से किया जाता है। जो ट्रॉमेटिक CSF राइनोरिया होता है, जो हेड इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, चोट लगने के बाद जिसमें निकलता है पानी, ये अपने आप जनरली ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है, 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। अब अगर पानी निकल रहा है तो उसको हमें टेस्ट करना पड़ता है कि ये CSF है कि नहीं, और वो इजीली टेस्ट हो जाता है। और अगर CSF पता चलता है तो उसके बाद MRI कराए जाते हैं और इसके डेडिकेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो सब कराए जाते हैं और उसके हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। मरीज को सिर दर्द की परेशानी हो सकती है और खड़े होकर एकदम से BP भी फॉल हो सकता है, बुखार आ सकता है, अगर इन्फेक्शन हो गया हो तब। तो ये सब परेशानी रहती है।